दोस्तों माजिद गुराई यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मोबाइल रिपेयरिंग की 14वीं वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरे ख्याल में दोस्तों ये वीडियो काफ़ी अहम है क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम आपको मोबाइल फ़ोन का फॉल्ट ट्रेस करना सिखाएंगे। बहुत सारे दोस्तों ने कहा था कि हमें इस बात का पता नहीं चलता कि मोबाइल फ़ोन के अंदर कौन सा फॉल्ट है, तो इसलिए मुझे ये वीडियो डिज़ाइन करना पड़ी। दोस्तों सबसे पहले तो ये समझें कि मोबाइल फ़ोन के अंदर तमाम कंपोनेंट्स का कनेक्शन बोर्ड के साथ होता है और अक्सर सूरतों में मसला कोई कनेक्शन टूट जाने की वजह से ही होता है। इसलिए इन कनेक्शंस को समझना नहायत ही अहम होता है। ये कनेक्शंस देखने में बहुत कम्प्लेक्स लगते हैं, लेकिन जब आप इन्हें समझना शुरू करते हैं तो आप महसूस करते हैं कि दरअसल ये इतने मुश्किल नहीं हैं। तो आइए सबसे पहले हम मसला नंबर 1 को देखते हैं। ये है स्पीकर का मसला। जब स्पीकर का मसला होता है तो इसकी निशानी यही है कि कॉल की बेल नहीं बजती, ऑडियो ट्रैक्स की आवाज़ नहीं आती, मतलब मोबाइल फ़ोन के स्पीकर से कुछ सुनाई नहीं देता। इस मसला को हल करने के लिए सबसे पहले तो स्पीकर को चेक करें। फॉल्ट की सूरत में स्पीकर को तब्दील कर दें। अगर स्पीकर तब्दील करने के बावजूद भी मोबाइल फ़ोन की आवाज़ नहीं आती तो फिर उसके बाद इसके पीसीबी के अंदर जो कनेक्शंस हैं उनको चेक किया जाएगा कि आया पीसीबी से कनेक्शन जो है स्पीकर तक आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि पीसीबी की जो लाइनें स्पीकर की आ रही हैं वो रास्ते में कहीं पर टूटी हुई हों। दोस्तों कोई भी कनेक्शन हो आपने कैसे चेक करना है ये मैं आपको इस वीडियो के एंड पर बताऊंगा। इससे आगे जितने मैं कनेक्शंस आपको बताता जाऊंगा इनको चेक करने का तरीका मैं आपको एंड पर बताऊंगा। अब दूसरे मसले की तरफ आएँ, ये है इसके एयरपीस का मसला। जब एयरपीस का मसला बनता है तो उसकी निशानी ये है कि हमें स्पीकर की आवाज़ तो सुनाई देती है, लेकिन जब हम मोबाइल को कान के साथ लगाते हैं कॉल सुनने के लिए तो इसकी आवाज़ हमें सुनाई नहीं देती। इस मसले का हल भी बिल्कुल पहले की तरह तलाश किया जाएगा। सबसे पहले जो है एयरपीस का स्पीकर तब्दील किया जाएगा और अगर फिर भी मसला हल नहीं होता तब इसके कनेक्शंस को देखा जाएगा कि कनेक्शंस तो नहीं कहीं टूटे हुए। कनेक्शंस ढूंढने का तरीका मैं आपको वीडियो के एंड पर बताऊंगा। इसके बाद जो मसला ज़्यादा मोबाइल फ़ोन्स के अंदर आता है वो है इसके माइक या माइक्रोफोन का मसला। मोबाइल फ़ोन के माइक्रोफोन का मसला काफ़ी ज़्यादा आता है। इसमें पहले नंबर पर तो आपको हर सूरत माइक ही तब्दील करना होगा। मसला हल ना होने की सूरत में इसके भी जो है कनेक्शंस उनको देखा जाएगा और अगर कनेक्शन टूटे हुए हों तो उनको जंपर लगाकर उनको मरम्मत किया जाएगा। अब आइए एलसीडी के मसले की तरफ। एलसीडी में कई तरह के मसाइल आते हैं लेकिन हल तकरीबन एक ही है और वो है कि एलसीडी को तब्दील कर देना। नाज़रीन क्रैक होने की सूरत में तो हर सूरत एलसीडी को तब्दील ही किया जाएगा, लेकिन बाज़ औक़ात एलसीडी सफ़ेद आती है और इसमें किसी तरह की कोई तस्वीर ज़ाहिर नहीं होती, तो ऐसी स्क्रीन को भी तब्दील ही किया जाएगा क्योंकि स्क्रीन के पीछे लाइट्स लगी हुई होती हैं। स्क्रीन सफ़ेद नज़र आने का मतलब सिर्फ ये है कि एलसीडी के पीछे मौजूद लाइट्स तो चल रही हैं बट एलसीडी डेड है। बाज़ औक़ात मसला इसकी उलट सिमत में भी आ जाता है, मसलन कि एलसीडी की स्क्रीन जो है वो तो चल रही है बट उसके पीछे जो लाइट्स हैं वो नहीं चल रही। तो ये जानने के लिए आप मोबाइल फ़ोन को धूप के अंदर लेकर जाकर उसकी एलसीडी के ऊपर गौर करेंगे या आप किसी टॉर्च से लाइट डालेंगे सीधे एलसीडी स्क्रीन के ऊपर तो आपको डिस्प्ले अंदर दिखाई दे जाएगा कि डिस्प्ले नज़र आ रहा है। चूँकि लाइट्स नहीं होती इसलिए हमें डिस्प्ले जो है नज़र नहीं आता। तो ऐसी सूरत में हम एलसीडी लाइट्स को मरम्मत करके एलसीडी को दोबारा चालू कर सकते हैं। इसके बाद जो मसला हमें बाज़ औक़ात पेश आता है वो है इसका कैमरे का मसला। बाज़ औक़ात मोबाइल फ़ोन का कैमरा नहीं चलता, जब हम कैमरा स्टार्ट करते हैं तो वो कैमरा फ़ेल कह देता है। तो कैमरा फ़ेल कहने का मतलब यही है कि कैमरा चल नहीं रहा, कैमरा जो मोबाइल फ़ोन का कम्युनिकेशन जो है वो नहीं हो पा रहा कैमरे से। तो ऐसी सूरत में आप कैमरे को उतारिए, इनकी दोनों जो स्ट्रिप्स हैं बोर्ड के ऊपर हैं जो कैमरे के कनेक्शन हैं इनको CTC से वाश करें और कैमरे को दोबारा लगा कर कैमरा ऑन करें। अक्सर और बेशतर सूरतों में मसला हल हो जाता है, अदरवाइज़ फिर आपको कैमरा ही तब्दील करना पड़ेगा। इसके बाद जो दुकान पर हमारे पास एक अहम मसला आता है वो है मोबाइल फ़ोन के नेटवर्क का मसला, यानी कि मोबाइल फ़ोन सिग्नल नहीं पड़ता। तो सबसे पहले इसके भी कनेक्शन समझने पड़ते हैं। तो दोस्तों जो GSM का एंटीना होता है उसके आमतौर पर 2 कनेक्शंस होते हैं। तो याद रखिए एक जो इसका कनेक्शन है वो ग्राउंड होता है जबकि दूसरा कनेक्शन इसके GSM IC के अंदर जा रहा होता है। ये दोनों पॉइंट से आपको ट्रेस करके लगाने होंगे, बट याद रखिए कि अक्सर और बेशतर सूरतों में एंटीने का जस्ट कनेक्शन टूटा हुआ होता है बोर्ड से, जिसकी वजह से मोबाइल फ़ोन सर्विस नहीं पकड़ रहा होता। हमें एंटीने का जो कनेक्शन है एक को ग्राउंड कर देना है और एंटीने के दूसरे कनेक्शन को हमें GSM IC के अंदर लगा देना है, तो हमारा मसला हल हो जाएगा। अगर फिर भी मसला हल नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि हमारे मोबाइल फ़ोन का IC ख़राब है या हमारे
हमारा मोबाइल फ़ोन रजिस्टर्ड नहीं है या हमारी सिम रजिस्टर्ड नहीं है तो इन चीज़ों को भी ज़रूर चेक कर लीजिएगा। बाज़ का सिम या मोबाइल फ़ोन की रजिस्ट्रेशन का मसला होता है जिस वजह से हमें मसला पेश आ रहा होता है। दोस्तों यहाँ पर एक अहम बात आपको ये भी बताने वाली रहती है कि एंटीना का एक पॉइंट, चार्जिंग पोर्ट का एक पॉइंट, बैटरी का नेगेटिव पॉइंट, अक्सर कैपेसिटर जो है इनका एक पॉइंट, ये सारे आपस में ग्राउंड होते हैं, मतलब कि एक दूसरे से मिले हुए होते हैं। इसलिए इनमें जो है एक पॉइंट ढूंढने का कोई मसला नहीं है, हमेशा वो नेगेटिव के अंदर ग्राउंड कर दिया जाता है, जबकि दूसरी तार जो है, दूसरा पॉइंट जो है वो हमें ट्रेस करना पड़ता होता है। नेगेटिव को आप जहां मर्जी लगा दें कोई मसला नहीं बनेगा। अब उससे आगे हैं तो उसके बाद हमारे पास बहुत ज़्यादा जो कॉमन मसला आता है वो है मोबाइल फ़ोन की चार्जिंग पोर्ट का मसला, या मोबाइल फ़ोन चार्जिंग नहीं करता। तो याद रखिए, चार्जिंग का कोई भी मसला आए तो अक्सर सूरतों के अंदर तकरीबन 95% केसेस के अंदर मसला चार्जिंग पोर्ट के अंदर होता है। हमें चार्जिंग पोर्ट को तब्दील करना पड़ता है। चार्जिंग पोर्ट तब्दील कर दें, मसला आपका हल हो जाएगा। इसका भी मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि चार्जिंग पोर्ट का जो है पॉजिटिव हमें ढूंढना पड़ता है, जबकि नेगेटिव इसका भी बेशक आप ग्राउंड में लगा दें तो कोई मसला नहीं है। अब उसके बाद आखिर में एक और अहम मसले का हल देखते हैं और वो है मोबाइल फ़ोन का डेड हो जाना। इसके भी कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें हमें बारी बारी फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको जो है बैटरी को बाहर चार्ज करके यूनिवर्सल चार्जर पर, मल्टी चार्जर पर उसको मोबाइल फ़ोन के अंदर डालना होगा और फिर मोबाइल फ़ोन को ऑन करने की कोशिश करें। अगर वो ऑन हो जाए फिर तो ठीक है, अगर ऑन नहीं होता तो फिर आपने चेक करना है कि क्या करंट पास हो रहा है मोबाइल फ़ोन को। बैटरी कनेक्टर्स जो हैं उनको आपने चेक करना होगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, अगर फिर भी मसला हल नहीं हुआ तो जो उसका पावर बटन है जिसको दबाने से मोबाइल फ़ोन ऑन होता है उसको खुद किसी चीज़ से शॉर्ट करें आपस में। बाज़ का उस पावर बटन का भी मसला होता है। अगर फिर भी मोबाइल फ़ोन ऑन नहीं होता तो हम उसका पावर आईसी, उसका सीपीयू, उसकी रैम, इन चीज़ों को रीसोल्ड करेंगे। बाज़ का वाटर डैमेज की वजह से जो है ये चीज़ें जो है नीचे से घिस चुकी होती हैं, ख़राब हो चुकी होती हैं, तो इसलिए हमें इन आईसीज़ को रीसोल्ड भी करना पड़ता है। अब हम आपको दोस्तों कनेक्शन ढूंढने का तरीका बताते हैं। दोस्तों ये मेरे पास एक पीसीबी है। इसका मसला ये है कि इसका जो माइक है ना ये काम नहीं करता। माइक अगर हम नया भी लगा देते हैं तो माइक बिल्कुल चलता ही नहीं। तो चूंकि माइक तो हमने चेंज करके देख लिया, अब उससे आगे चलते हैं कि इसमें और क्या फ़ाल्ट है। तो इस जगह के ऊपर पहले आप गौर करें। दोस्तों ये हमारे माइक की जगह है। अब हमने ये चेक करना है कि ये जो दरमियान वाला पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये दोनों यहाँ आईसी के अंदर कनेक्ट हैं या नहीं है। ठीक है जी, ये हमने चेक करना है। तो उसके लिए देखिए ये मेरे पास एनालॉग मल्टीमीटर है। मैं इसको X1K पर सेट कर देता हूँ और जब ये दोनों प्रोब आपस में मिलती हैं ना तो आप देख रहे हैं कि ये जो नीडल है आगे को जाती है। इसको मैं 0 पर सेट कर लेता हूँ। 0 पर ना भी सेट करें तो 0 पर सेट करने का कोई मकसद नहीं है, ये तो मैंने वैसे ही सेट कर दी। देखिए जब दोनों प्रोब आपस में मिलती हैं तो नीडल आगे जाती है। अब इस चीज़ को जहन में रखिएगा कि आपस में मिलेंगी तो ही नीडल जो है आगे जाएगी। यहाँ पर यह देखने के लिए कि क्या इन दोनों पॉइंट्स का बोर्ड के साथ कनेक्शन है, बहुत ही आसान है। आप एक पॉइंट को लीजिए, चाहे आप नेगेटिव को ले लें, यहाँ पर रख दें। अब दूसरी को यहाँ पर पहले कनेक्ट कीजिए। देखिए नीडल आगे जा रही है ना, नीडल आगे जा रही है, मतलब कि इस चीज़ का बोर्ड के साथ कनेक्शन है। अब उसके बाद वाले को चेक करिए, दरमियान वाले को। ये देखिए नीडल ने मूवमेंट बिल्कुल नहीं की। यहाँ पर नीडल मूवमेंट कर रही है जबकि यहाँ पर नीडल मूवमेंट बिल्कुल नहीं कर रही। इसका मतलब ये है कि जो दरमियान वाला पॉइंट है ना ये आईसी के साथ कनेक्टेड ही नहीं है, ये कहीं से टूटा हुआ है। तो आम तौर पर जो कनेक्शन टूटा हुआ हो ना उसके पॉइंट्स उसके इर्द गिर्द ही मिलते हैं आपको। देखिए अगर ये यहाँ पर माइक है ना तो यकीनन यहाँ पर ये जो एरिया है इसके अंदर अंदर ही कहीं पर इसके कनेक्शन गुजर रहे होंगे। तो दरमियान वाला हमने सर्च करना, दरमियान वाले पर रखिए। देखिए यहाँ पर तो कुछ नीडल मूवमेंट, कहीं भी मूवमेंट नहीं कर रही, इसका मतलब कनेक्टेड ही नहीं है। बट यहाँ पर इर्द गिर्द वाले कंपोनेंट से आप इसको अटैच करके देखें, यहाँ पर ये देखिए मूवमेंट हुई। यहाँ पर लगा कर देखता हूँ तो ये देखिए, मतलब कि ये जो माइक वाला दरमियान वाला है ये यहाँ पर गया हुआ है और उसके बाद यहाँ पर उससे आगे नहीं। तो अब यहाँ पर ये जो है ना एक रजिस्टर लगा हुआ था, इसको हमने शॉर्ट कर देना। कनेक्शन जो है यहाँ से निकला था और यूं घूमता हुआ ये यहाँ पर गया था और यहाँ से आगे रजिस्टर के ज़रिए ये नेक्स्ट पॉइंट में मुंतकिल हुआ था। लेकिन किसी वजह से ये कंपोनेंट टूट गया जिसकी वजह से इस पॉइंट का बोर्ड से राब्ता ही मुनक़ता हो गया। अब यहाँ पर इन दोनों को आपस में शॉर्ट कर देंगे तो करंट आगे गुजरना शुरू हो जाएगा।
नाज़रीन उसके जो बाद वाला पॉइंट है ना, यहाँ पर तो आप देख रहे हैं कि ये भी कनेक्टेड नहीं है बोर्ड से, ये भी कनेक्टेड नहीं है, बट उसके बाद वाला पॉइंट ये जो है जहाँ से हमने इसको शॉर्ट करना, ये देखें ना, तो ये बोर्ड से कनेक्टेड है। मतलब ये कि यहाँ पर जो रजिस्टर था टूट गया, जिसकी वजह से आप माइक जितने मर्जी नए लगाते जाओ माइक नहीं चलेगा जब तक आप इसके जो कनेक्शन है बोर्ड के साथ वो बहाल नहीं कर देते। ऐसे ही मेरे पास ये देखिए एक सैमसंग का बोर्ड है, इसका हमने चेक करना है कि इसके स्पीकर के ये जो दोनों पॉइंट हैं ये बोर्ड के साथ कनेक्टेड हैं या नहीं है। देखिए एक यहाँ पर रख लीजिए, अब दूसरे पॉइंट को यहाँ पर कनेक्ट करें। आप देखिए स्पीकर के एक पॉइंट के साथ रखा, नीडल आगे गई, दूसरे पॉइंट के ऊपर लगाया तो भी नीडल आगे गई। जब कोई भी पॉइंट बोर्ड के साथ कनेक्टेड होगा ना तो कुछ ना कुछ रीडिंग जो है वहाँ पर ज़रूर आएंगी। अगर रीडिंग बिल्कुल 0/0 है तो इसका मतलब ये है कि ट्रेसिंग करो वो कि पॉइंट कहाँ से टूटा हुआ है। वो पॉइंट टूटा हुआ यकीनन कहीं से होगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको इस टेक्निक की कुछ समझ आई होगी। तो दोस्तों ये था मोबाइल फ़ोन का फॉल्ट ट्रेस करने के हवाले से हमारी आपको मालूमाती वीडियो। उम्मीद है आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। दोस्तों एंड पर आपसे जस्ट लाइक की रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक दे दिया करें, ऐसे कंजूसी ना किया करें। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं और हम आपसे लाइक के सवाल हैं बस। बहुत शुक्रिया। कोई भी क्वेश्चन हो पूछिए। कोर्स को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए अपनी तजावीज़ दीजिए। आपकी एक तजावीज़ जो है हमारे दिल पर लिखी जाती है, हम उसको अहमियत देते हैं, उसको पढ़ते हैं। बहुत शुक्रिया माजिद यूट्यूब चैनल देखने का। अल्लाह हाफिज़।